जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। तो राजस्थान पुलिस की आंसर की जारी हो चुकी है। जो भी आंसर की जारी हुई है उनमें आप सभी ने अपने नंबर मिला लिए होंगे, कितने नंबर मेरे आ रहे हैं। किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो किसी के कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जिसने अच्छी पढ़ाई की थी उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं और जो ऐसे ही पेपर देने चल गया था उसके कम नंबर आ रहे हैं। ये साफ बात है, होती है। तो आपने देखा होगा काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोल रहे थे मेरे 120 प्रश्न सही है, मेरे 100 प्रश्न सही है। वो काट पीट कर 70-80 के आसपास भी आ गए हैं, क्योंकि क्या होता है, हम उसमें आंसर क्या लगाते थे जल्दीबाजी में और आंसर उसका क्या होता है, इससे क्या हमें बहुत नुकसान होता है। तो जो भी आंसर की जारी हुई है उसमें काफ़ी प्रश्न गलत दे दिए गए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसमें आपत्ति का आपको समय दिया गया है, 2-3 दिन का समय दिया गया आपको, उसमें आप उन प्रश्नों का जो भी है उसमें आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति लगाने के बाद क्या होगा, जो भी कुछ दिनों के बाद आंसर की जारी होएगी उसमें आपका जो प्रश्न गलत थे या उन पे आपको बोनस दिया जाएगा। बोनस के अनुसार फिर आपके दो कुछ नंबर हैं वो भी जोड़ लेना, फिर आपके बाद आपके आंसर की जारी हो जाती है। तो उसके बाद बात करते हैं हम कि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि सर 70-75 के आसपास 100% कट ऑफ जाएगी। तो ऐसा इनकी भ्रांतियों में ना आए, अपना समय ख़राब ना करें। जिसके भी जो टेलीकम्युनिकेशन का पेपर हुआ था 13 तारीख को, उसमें SC ST और जनरल OBC EWS के 80, 90 और 110 के आसपास नंबर आ रहे होंगे। और जिसके भी इतने नंबर आ रहे हैं वो दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर दो। और बात करें हम 14 तारीख के फर्स्ट के पेपर की, तो 14 तारीख का फर्स्ट का पेपर था, उसमें थोड़ा सा लेवल ज़्यादा आ गया था, क्योंकि उसमें मैथ के प्रश्न 26 थे, उसमें थोड़े करंट अफेयर वगैरह वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न भी ज़्यादा आ गए थे, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी कम मान लेते हैं। तो उसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जा सकती है। और जो 14 सिप का सेकंड पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि वह पेपर थोड़ा सा लो लेवल का था। तो आप अपना अनुमान लगा लीजिए, लेकिन इतना भी अनुमान मत लगाइए कि सर 75, सर 70, सर इतनी इतनी। तो जो हमारा पेपर हुआ था उसमें पहले दौड़ हो गई थी, उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इतनी कम कट ऑफ नहीं की थी जितने आप लोग बता रहे हो। तो ऐसा गुमराह ना करें। और अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो दौड़ की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक अधिकारी द्वारा कहा गया था कि दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो ऐसा माना तो नहीं जा सकता, लेकिन इसकी इनकी प्रोसेस होती है। जो अगर इन्होंने अच्छे से काम किया तो आपकी दौड़ काफ़ी जल्दी हो जाएगी। और दौड़ में आपको 2 से 3 माह ही दिए जाएंगे। 2 से 3 माह में आपकी दौड़ की तैयारी करनी है। दौड़ की तैयारी में आप अभी से लग जाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। क्या पता दौड़ की तैयारी काफ़ी लड़कों से ना होए और वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, काफ़ी लड़के थे जो फेल हो गए थे, बल्कि उनके नंबर भी अच्छे थे लेकिन वो फेल हो गए थे। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप दौड़ की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें और अपनी टाइमिंग बना लें कि मुझे इतने राउंड निकालने हैं, इतने मिनट में निकालने हैं, ताकि आपका जो लास्ट फिजिकल के होगा तो वहाँ पर आपको आपकी टाइमिंग अच्छे से आ जाएगी। आप जब भी दौड़ने जाएं तो थोड़ी बहुत सावधानियां बरतें, ताकि आप भीड़ से दूर रहें, क्योंकि आपको वहाँ पर गुमराह करने वाले काफ़ी लड़के रहेंगे। क्योंकि वो अपने गलत नंबर बता देते हैं, जिससे कि अपना समय ख़राब होता है। वो गलत नंबर बताएंगे कि मेरे इतने आ रहे हैं, मेरे उतने आ रहे हैं, जिससे आप गुमराह ना होएं। कोशिश करें आप अपने नंबर को बता के नहीं रखें, अपने पास मन में रखें कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मेरा हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो 90, 110 और 80 के आसपास स्कोर है तो उनके लिए फ़िज़िकल कॉल तो हो जाएगा आराम से। लेकिन हम आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको इतने नंबर भी नहीं बताएंगे कि आप बाद में कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि इतने जाएगी लेकिन चल इतनी गई। तो हम ज़्यादा ज़्यादा कमेंटों का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, हमें टाइम कम मिलता है इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। और जो इस एग्ज़ाम में निराश हुए हैं, जिनके नंबर कम आए हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप चतुश्रेणी का एग्ज़ाम है, उसमें 50,000 वैकेंसी है, आप उसमें अपना भाग्य आजमाइए। क्योंकि निराश होने से अच्छा है आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में अपना अच्छा प्रदर्शन करें और सफलता प्राप्त करें। क्योंकि क्या होता है, हम कोशिश तो काफ़ी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि हम अपना जो बेहतर प्रदर्शन होता है वो नहीं दे पाते हैं। आपसे कहा गया था कि आप तैयारी अच्छे से कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो
70-80 के आसपास भी नहीं जा पा रहे। अब कट ऑफ इतनी कम तो कभी जाती भी नहीं है। काफ़ी लड़के हैं गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि सर इतनी नहीं जाती यूँ ऐसे, लेकिन उनकी बातों पे विश्वास नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना देखना है कि मेरे अच्छे नंबर है तो मैं कर सकता हूँ। तो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम भी है, बेस्ट ऑफ लक। आप जो हुआ उसे भूलिए और अपना जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है उसे अच्छे से दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम हो जाए। क्योंकि क्या होता है, हम एक ही बात को लेके बैठ जाते हैं कि यार मेरा एग्ज़ाम ख़राब चल गया, अब मैं क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं है। हम भी काफ़ी एग्ज़ामों में फ़ेल हुए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम भी निरंतर प्रयास करते रहे, तब जाके सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि आजकल पढ़ाई का ज़माना है, काफ़ी कंपटीशन है। आपको उसको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी थी, एग्ज़ाम देना था। लेकिन जो हुआ उसे भूलकर आप चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। क्योंकि क्या होता है, वो हम डिमोटिवेट होकर सही क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं आराम से पेपर करूँगा और सफलता प्राप्त करूँगा। और जो भी भाई जिसको कुछ परेशानी है कि मैं सर मेरे इतने नंबर कम आ रहे हैं, मैं क्या करूं, तो वो अपने आप को संतुष्ट कर लें कि जो हुआ उसे भूल जाऊं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में लग जाएं। बार बार ये प्रश्न आप पूछें, मेरे सर मेरा क्या होगा, अब करूं नहीं करूं। इतने समझदार आप भी होंगे कि इतने कम कट ऑफ तो कभी गई नहीं। क्योंकि पढ़ाई करने वाले का ही सिलेक्शन होता है, कम पढ़ाई करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। ये ध्यान रखना हमेशा। तो पढ़ाई करते रहिए, हाँ जो हो गया उसे भूलिए। फिजिकल के लिए आपको सिर्फ 2 महीने या 3 महीने ही दिए जाएंगे। क्योंकि अगर राजस्थान पुलिस वाले विभाग में क्या होता है, हमारा बैच जैसे निकलेगा तो अगला बैच आएगा। अगले बैच में क्या होगा, जो हमारे लिए फ्री करने के बाद नया बैच स्टार्ट कर देंगे, नई भर्ती स्टार्ट कर देंगे। उससे हमारा जो बैच है वो आगे निकल जाएगा और ये आ जाएगा। तो 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा। दौड़ की तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से खान पान का ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य अच्छे से रखें। जय भारत, जय राजस्थान।